जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको चंद्र राशि परिवर्तन के आधार पर जिन 4 राशि के जातकों के विवाह और सगाई के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। और यह जानकारी 5 दिसंबर तक के लिए है, यानी कि चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन मेष राशि में 4 दिसंबर को होने जा रहा है के आधार पर आपको यह जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अन्य दिनों की भी जानकारी दी जाएगी, कैसे चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहा है। तो 5 दिसंबर तक आपको जानकारी दी जाएगी। उसके पश्चात 9 दिनों की यानी कि 5 से लेकर 14 दिसंबर तक जो है विवाह मुहूर्त है उसकी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 14 दिसंबर तक विवाह मुहूर्त है, उसके पश्चात खरमास लग रहा है। चूंकि सूर्य जो है वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ऐसा शास्त्रों में निहित है कि जब सूर्य धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास लगता है, यानी उस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। सूर्य की रोशनी के चलते या सूर्य के प्रभाव के चलते जो है गुरु का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसके लिए शुभ कार्य खरमास में बंद होता है। तो कुल मिलाकर 1 महीने तक खरमास लगेगा, क्योंकि सूर्य जो है एक राशि में कुल मिलाकर 30 दिनों तक गोचर करता है। इसके पश्चात वो दूसरी राशि में प्रवेश करता है। तो 16 जनवरी से जो है फिर विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा। तो 14 दिसंबर तक जो है इस वर्ष यानी कि साल 2022 में विवाह के योग है। उसके पश्चात फिर 2023 में ही विवाह के योग 16 जनवरी से बन रहे हैं। तो आपको 5 दिसंबर तक जानकारी दूंगा। उसके पश्चात फिर अन्य वीडियो में आपको 14 दिसंबर तक की जानकारी दूंगा कि चंद्रमा की राशि परिवर्तन से उन जातकों के कैसे योग बनेंगे। वर्तमान समय में आपको बता दूं कि शुक्र जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुका है, गुरु मार्गी हो चुके हैं मीन राशि में, वहीं शनि भी मकर राशि में मार्गी हो रखे हैं, मंगल वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, वहीं बुध जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसके अलावा राहु जो है वो मेष राशि में उपस्थित है, केतु जो है वो तुला राशि में उपस्थित है। तो कुल मिलाकर सभी ग्रहों का गोचर हो रखा है वर्तमान समय में। और एक हफ्ता के पश्चात 5 दिसंबर को जो है वृश्चिक राशि से निकलकर जो है शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो आने वाला जो समय है वो धनु राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है, क्योंकि धनु राशि के जातकों पे 7.5 का प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है और महज औपचारिकता रह गई है कि 17 जनवरी के पश्चात जो है 7.5 से धनु राशि के जातकों को मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि आपको भगवान शिव जी का सुमरण धरण और ध्यान अवश्य करना है। साथ ही उनके शरण चरण में बने रहिए ताकि कि उनकी कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। तो धनु राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिल रही है, लेकिन मीन राशि, मकर राशि, कुंभ राशि के जातकों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। खासकर मीन राशि के जातकों के लिए तो आने वाला समय बेहद ही कष्टमय रहने वाला है। आपसे यह निवेदन है कि आप भगवान शिव के शरण चरण में रहिए, उनकी पूजा उपासना कीजिए, तो फिर आपको अवश्य शिव 7.5 से मुक्ति मिलेगी या उसके प्रभाव कम होंगे। शनिदेव की कृपा पर बरसेंगी। इस दौरान कोई भी ऐसा कार्य बिल्कुल ना करे जो शनिदेव को प्रसन्न न हो। न्यायिक जो देवता माने जाते हैं शनिदेव, उनको अप्रसन्न करने की आप बिल्कुल ही ना कोशिश करें, क्योंकि आने वाला दिन जो है आपके लिए वो बेहद ही कष्ट में रहने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए 7.5 का पहला चरण प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पहला चरण 2.5 वर्ष तक रहेगा, फिर दूसरा चरण 2.5 वर्ष तक रहेगा और तीसरा चरण फिर 2.5 वर्ष तक रहेगा। पहले और दूसरे चरण में जातक को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह तो मैंने आपको प्राथमिक जानकारी दी है। अगर आप केपी की वाणी से शादी की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हम आपको आपकी कुंडली बनाकर पूर्ण जानकारी देंगे। विवाह की आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी,
ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। इसके अलावा सरकारी नौकरी वाला होगा पति या प्राइवेट नौकरी वाला या किसी निजी कारोबारी होगा, यानी कि कारोबार करने वाला होगा। संतान योग, राजयोग, धन योग, इस सभी तरह की जानकारी जो है आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। इसके अलावा भी अगर आप कोई अन्य सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके भी आपको जानकारी दी जाएगी और यह जानकारी आप दो माध्यमों में से किसी एक माध्यम का चयन कर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लिखित में जानकारी पाना चाहते हैं तो लिखित में दे सकते हैं, अन्यथा अगर आप मौखिक जानकारी पाना चाहते हैं तो मौखिक जानकारी भी पा सकते हैं, यानी कि आप टेलीफोन के माध्यम से बातचीत करके पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। हमारा नंबर जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप वहां से नोट कर सकते हैं। आपको नंबर एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। यह नंबर केपी की वाणी का है और यह एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह के संबंध की जो जानकारी है वो विस्तार पूर्वक दी जाती है और 100% सटीक रहती है। कई ऐसे जातक है जिनको केपी की वाणी के माध्यम से जानकारी दी गई और आज वह वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप 8521835670 पर कॉल कर, मैसेज कर अथवा संदेश के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। हमें आपका इंतजार रहेगा। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है, तय होने वाली, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे आपको वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। जैसा कि आप अक्सर देखते होंगे आसपास की पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, उनके रिश्ते में खटास रहता है, वह चाहकर भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाते। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने ऐसा सोचा है? तो नॉर्मली आप सामान्यतः कह सकते हैं कि एक दोनों दूसरों के विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं है। शास्त्र की माने तो शास्त्र में अगर दोनों कुंडली जातक की मिलाई जाती है और जब कुंडली में शास्त्र के अनुसार भकुर दोष लगता है या नारी दोष लगता है या इनमें से किसी एक जातक जो है मांगलिक रहता है, तो फिर इस तरह की परेशानियां आती हैं, उनके बीच अनबन होती है। कई मौके पर उनके बीच मध्यस्थता नहीं होने के चलते उनका तलाक भी हो जाता है। तो इसका आप अवश्य ध्यान रखिए और विवाह से पूर्व अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। आप अपने आसपास किसी ज्योतिष अथवा पंडित से भी संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। आप केपी की वाणी के माध्यम से भी अपनी कुंडली मिलान कर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि पति पत्नी के बीच आपकी यानी कि वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। इसके अलावा मैं आपको भाग्य की भी जानकारी दे दूंगा कि अगर आप शादी करते हैं तो उनका भाग्य कैसा रहेगा, आपके जीवन साथी का, और आपका कैसा भाग्य रहेगा। यह सभी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक मिल जाएगी। पुत्र प्राप्ति के योग है या नहीं है, अगर भकुर दोष में 9-5 का दोष लगता है तो विवाह उपरांत पुत्र प्राप्ति में योग में देर से बनते हैं। वहीं 12-2 का अगर भकुर दोष लगता है तो आर्थिक समस्याएं होती है, बिलगाव हो सकता है, यानी कि दोनों सेपरेट हो सकते हैं। इसके अलावा तलाक के भी योग बनते हैं। 6-8 के लगने पर जो है वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी आर्थिक तंगी आ सकती है। तो यह सभी चीजों का निवारण आप कुंडली मिलान करा के अवश्य करा ले, इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। नारी दोष में तो बिल्कुल ही शादी नहीं करना चाहिए, खासकर मध्य नारी में तो बिल्कुल ही शादी नहीं करना चाहिए। अगर दोनों जातकों की नारी मध्य हो जाती है तो शादी बिल्कुल ना करें, और अगर करे तो फिर वरिष्ठ ज्योतिष अथवा सलाह से संपर्क कर ले और उनकी सलाह के पश्चात ही अगर वे इजाजत दे तो ही परिणय सूत्र में बंधे, अन्यथा विवाह को अवश्य टाल दे। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है। आइए अब मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 4 राशियों में, यानी कि आने वाले 7 दिनों में, उसकी जानकारी मैं बारी बारी से देता हूं। तो 27 तारीख को, 29 तारीख को, 1 तारीख को, फिर 4 तारीख को जो है चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो रहा है और कुल मिलाकर 7 दिनों तक जो है, यानी कि 5 दिसंबर तक जो है चंद्रमा के राशि परिवर्तन 4 राशियों में होने जा रहा है। ये राशियां वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है। ये 4 राशियां मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि है। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय मकर राशि में शनि मार्गी चल रहे हैं, तो मकर राशि के जातकों को अवश्य फायदा मिलेगा। वहीं चंद्रमा के राशि परिवर्तन से अगले 2.25 दिनों तक जो है मकर राशि के जातकों के लिए कोई शुभ समाचार अवश्य मिलने वाला है। किसी का फोन आ सकता है, अजनबी घर आ सकता है, विवाह प्रस्ताव आ सकता है, कोई महिला विवाह प्रस्ताव लेकर आ सकता है। तो ये मकर राशि के जातकों का। कुंभ राशि के जातकों के भी जो राशि स्वामी है शनिदेव हैं, आराध्य देव भगवान शिव जी हैं और शनि मार्गी चल रहे हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को भी 17 जनवरी तक कोई ना कोई शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। तो 17 जनवरी तक जो है कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। आने वाले जो है 29 नवंबर से लेकर जो है 1 दिसंबर के मध्य जो है 2.25 दिनों तक जो है कुंभ राशि के जातकों के लिए भी रिश्ते आ सकते हैं और इस दौरान शादी की बातचीत हो सकती है। कोई अजनबी घर आ सकता है,
किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जिसे आप जानते नहीं हो और वह जानकारी आपसे ज्ञात करना आता है कि जातक व्यवहार कुशल है कि नहीं, यानी कि उनके परिवार के योग्य है कि नहीं। तो आप इसके लिए हमेशा सतर्क रहे और इन चीजों का अवश्य ध्यान रखें कि किसी भी अजनबी से बातचीत करते समय नरमी बरते और इससे आपको अवश्य फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो है फिर मीन राशि में जो है चंद्रमा का गोचर होगा। वैसे तो आपको पूर्व से ही ज्ञात है और एक बार और बता दूं कि मीन राशि के जातकों के विवाह के योग तो 100 से 1000% अभी बन रहे हैं और इनके लिए रिश्ते की कहते हैं कि वो एक क्रम चला रखा है कि कई सारे रिश्ते इनके लिए आ चुके हैं और उनमें से इनको चयन करना है कि किनसे इनके विवाह हो सकते हैं। उनमें जो सबसे बेस्ट हो इनके लिए उनके साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए जो है वर्तमान समय में समय जो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में मीन राशि में जो है वो गुरु का गोचर हो रखा है, गुरु मार्गी भी हो गए हैं। तो इसकी वजह से मीन राशि के जातकों को शुभ फल अवश्य ही प्राप्त होगा। तो मीन राशि में जो है चंद्रमा का गोचर होगा, उसके पश्चात मेष राशि में होगा। मेष राशि के जातकों के लिए अचानक रिश्ते के योग मैंने आपको बताया कि पूर्व से बन रहे हैं और 30 अक्टूबर 2023 तक बन रहे हैं, क्योंकि मेष राशि में राहु का गोचर हो रखा है और जब राहु किसी राशि में गोचर करता है तो उनके लिए सब कुछ अचानक से होता है। अचानक से उनके काम बन जाते हैं, अचानक से उनके काम बिगड़ जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा अकस्मात ही कोई कार्य हो जाता है, किसी कार्य पर आपका जो है माइंड स्ट्राइक करता है, यानी कि आप ऐसा सोचते हैं कि ये कार्य हो जाना चाहिए और वो कार्य सिद्ध हो जाता है। तो ऐसा मेष राशि के जातकों के साथ भी हो रहा है और ऐसा राहु और केतु की वजह से होता है। राहु केतु अगर शुभ फल देता है तो अचानक से ही व्यक्ति जो है रंक से राजा बन जाता है और राजा से रंक भी बन जाता है। तो ये सब राहु और केतु के ही शुभ और अशुभ फल के परिणाम देखने को मिलते हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। वर्तमान समय में जो है राहु का गोचर मेष राशि में रखा और फिर चंद्रमा का गोचर 4 दिसंबर को मेष राशि में होगा। तो इस वजह से जो है मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के साथ मकर राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो मेष राशि के जो जातक होते हैं उनका नाम अक्सर ALE से शुरू होता है, इनके लिए विवाह प्रस्ताव PRM नाम से आ सकता है। मीन राशि के जो जातक हैं उस राशि के जातकों का नाम D से होता है, उनके लिए विवाह प्रस्ताव SGV नाम के जातक से आ सकता है। कुंभ राशि के जातकों का नाम S और G से होता है, इनके लिए रिश्ता PRA नाम से आ सकता है। वहीं मकर राशि के जातकों का नाम अक्षर J से शुरू होता है, इनके लिए रिश्ता जो है S नाम के जातक से, G नाम के जातक से, D नाम के जातक से आ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर कहे तो इन चारों राशियों के एक दूसरे से विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं और इसके चलते जो है आने वाले 7 दिनों में, यानी कि कल विवाह पंचमी और विवाह पंचमी से आपके लिए शुभ योग बन रहा है। अगले सप्ताह तक यानी 5 दिसंबर तक जिन जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं और उनके घर प्रस्ताव आ रहे हैं उनके रिश्ते फाइनल होने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 4 राशियों की जानकारी दी जिनके विवाह के योग चंद्र राशि परिवर्तन के आधार पर आने वाले 7 दिनों में बन रहे हैं। ऐसा चंद्रमा की राशि परिवर्तन के आधार पर योग बन रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी जो दी है आध्यात्मिक जानकारी, यानी कि आध्यात्मिक ज्योतिष के आधार पर दी है, ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना। आप इसे सूचना हेतु इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो KP कीवानी संपर्क करें था नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान कर कुंडली दिखाकर पूर्ण जानकारी अवश्य ज्ञात कर लें। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए KP कीवानी के चैनल पर बने रहे। हमारा उद्देश्य आपको सूचना पहुंचाना था। अगर चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इतना चीज दोस्त को इजाजत दें। अब जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।